अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद वक़ार हुसैन और आप देख रहे हैं वक़ार डिजिटल। हम आईसीसी के हवाले से बात करते हैं। वही हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। मैंने और नबील ने जितनी भी वीडियोस बनाई थी जब रावलपिंडी का मैच शुरू हुआ था, तो हमने बताया था कि ये जो पिच है ये आईसीसी के मेयार के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इस पिच पर बॉलिंग के लिए तो कुछ भी नहीं था और बैटिंग के लिए बहुत कुछ था। और पहले ही हमने देखा था कि जब इंग्लैंड ने बैटिंग की थी तो उन्होंने 75 ओवर्स में ही 507 रन बना लिए थे और उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी आउट हुए थे, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि पिच बैटिंग के लिए बहुत साजगार है। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में शायद पिच के कुछ बिहेवियर तब्दील हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। लेकिन अब आईसीसी की जानिब से रावलपिंडी पिच को औसत दर्जे से कम करार दिया है। रावलपिंडी में जब मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जब टेस्ट मैच खेला गया था, तो जब भी रावलपिंडी की पिच पर सवालिया निशानात थे और काफ़ी तनकीद की जाती रही थी। और जब भी आईसीसी की जानिब से इसको डीमेरिट दिया गया था और पॉइंट दिया गया था बाकायदा तौर पर, एक और एक पॉइंट अब दे दिया गया है और 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। और आईसीसी के रूल के मुताबिक अगर किसी पिच पर 5 पॉइंट्स किसी पिच को दे दिए जाए तो 1 साल के लिए वहाँ पर मेज़बानी नहीं हो सकती किसी भी इंटरनेशनल मैचेस की। मेरे पास इस वक्त नबील नकवी मौजूद है, हम मुझसे बातचीत करते हैं। नबील साहब, आपने सुना होगा, अफसोस मुझे तो हुआ है और आपने पहले ही तज़किये में कह दिया था कि ये जो पिच रावलपिंडी की है ना, ये आईसीसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल। जब जिस दिन टेस्ट हुआ था और इंग्लैंड ने कमाल कर दिया था, टेस्ट में एक दिन में 500 स्कोर मार गए थे, तभी पता चल गया था कि किस तरह की पिच बनाई गई है। और आज जितने जो लोगों ने तज़किये किए थे, ख़बरें थी, अंदाजे थे, आज आईसीसी ने उसको सबको सच्चा साबित कर दिया। अच्छा नबील, हम तो पहले ये उम्मीद कर रहे थे ना कि शायद दूसरे या तीसरे रोज़ पिच का बिहेवियर तब्दील हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। पिच ही डेड थी। बिहेवियर उसका चेंज होता है जो पिच कोई काम की हो। पहले दिन दूसरे बिहेवियर अलग हो, दूसरे दिन अलग हो, 5वें दिन तक मुकम्मल तौर पे अलग हो जाता है। पिच ही एंड थी, फ़ायदा नहीं हो रहा था, लगे रहे इसलिए तो एक दिन में टेस्ट में इंग्लैंड 506 स्कोर मार गया था 75 ओवरों में। तो पिच थी नहीं, वो तो जैसे आम ग्राउंड्स में वो बने हुए होते हैं, जो पिचें बनी हुई होती हैं, वैसी पिच लग रही थी। और उसका सीमेंटेड विकेट लग रही थी, वही ना, सीमेंटेड विकेट लग रही थी कि पता ही नहीं लग रहा था। और जो अंपायर, जाहिर सी बात है, रिपोर्ट तो अंपायर ने दी होगी ना। हाँ, मैच रेफरी ने दी है, पाइक्रॉफ्ट ने दी है। उसने ये कहा है कि बॉलिंग के लिए इस पिच पर कुछ नहीं था और बड़े ही रिकॉर्ड बने हैं, बैटिंग के लिए बड़ा कुछ था। और वही देखा हमने और हमने अपने व्यूवर्स को बताया भी है इस हवाले से। अच्छा, बैटिंग के लिए बहुत कुछ था, तो आपकी टीम ने क्यों नहीं कुछ किया? बैटिंग के लिए तो वाकई उसके लिए बैटिंग के लिए था उस पिच पे। और इंग्लैंड ने इस चीज़ को सही साबित किया कि वो पिच थी बैटिंग के लिए। बॉलर्स तो बेचारे बिला वजह इतने बॉलिंग जो है वो करवा गए। लेकिन अच्छा नबील, फिर मेरे जहन में वही सवाल आता है कि बड़ा दिलराना फैसला किया था बेन स्टोक्स ने। हालांकि बैटिंग विकेट थी, उसके बाद अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर देना, फिर कहना कि पाकिस्तान की टीम को आगे आकर बैटिंग करें, फिर भी हम मैच ना जीतें, तो क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है बेन स्टोक्स जो थे ना, वो माइंड पड़ गए थे आपकी टीम का कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। मोराल उन लोगों का नहीं लग रहा था और वही हुआ कि बेन स्टोक्स जो था वो अपने कामयाब हुआ अपने मंसूबे में और उसने मुकम्मल तौर पे खुली दावत दी थी कि आओ खेलो जीतो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और बिल्कुल बड़ा माहिराना और दलेराना फ़ैसला था बेन स्टोक्स का। और ब्रेडन मैकुलम ने भी कहा था कि हम हारें जीतें लेकिन फैसला कुन टेस्ट मैच बनाएंगे, और उन्होंने मना किया। अच्छा नबील, पिच का डेड होना और पिच का नाकिस होना जिम्मेदारी पीसीबी पर आयद होती है ना। और रमीज़ राजा ने भी ये कहा है कि वाकई पिच ठीक नहीं थी, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि क्यूरेटर पर जिम्मेदारी डाल दें, पीसीबी की जिम्मेदारी बनती है। जाहिर सी बात है पीसीबी पर ही बनती है। देखें, जब कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में आ रहा होता है तो आप कोशिश करते हैं कि ऐसी पिच बनाई जाए जो आने वाली टीम, जो मुखालिफ टीम है, उसके लिए थोड़ा टफ टाइम हो, है ना। ऐसे ही होता है ना। लेकिन ऐसा भी ना होना कि आईसीसी के मेयार के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो। वही ना, अब तो ये तो ये काबिल तहकीक बात है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसने ये पिच तैयार करवाई। रमीज़ राजा साहब जवाबदेह हैं अब इस चीज़ के। और मैंने शायद मेरे ज़राए इस हवाले से गलत भी हो कि वो जिससे वो पिच बनाई है वो शख्स साहब जो थे वो रिटायर हो गए थे, उनको बुलाया गया दोबारा रावलपिंडी पिच बनाने के लिए। तो अब तो जो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन के इतना 17 साल बाद इतना बड़ा मौका आ रहा है और आप पिच ऐसी बना रहे हैं कि सिर्फ मजाक ही उड़े पाकिस्तान को, और उस पर भी आपकी टीम कुछ ना कर सके तो फिर तो अफसोस ही बनता। बिल्कुल अफसोस बनता है। हालांकि आपके इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, दावेदार हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बैटिंग विकेट पर आप परफॉर्म नहीं कर रहे। वही ना, मैंने आपको कल भी कहा था कि बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरो, रिजवान, बाबर, वो अपना इमामुल हक,
अज़हर अली, वो नहीं आपकी उस पे पिच पे कुछ नहीं कर सके, फिर तो मेरा ये ख्याल है कि पिच से पहले आपको अपनी टीम पे नज़रसानी करनी चाहिए। चलें रावलपिंडी पिच तो हम कह दिए जी ख़राब थी, टेस्ट मैच हम हार गए, मुल्तान में क्या हुआ, मुल्तान में तो कोई मसला नहीं अच्छा था। नबील, कल आपने ये भी कहा था ना कि हमने कहा था कि फवाद आलम की कमी महसूस हुई, वहाब रियाज की कमी महसूस हुई, तो आपने ये कहा था कि वाकई बड़े नाम हमारे जो से हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। आज कल श्रीलंका में जो लीग हो रही है उसमें शुएब मलिक ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं वो, और उन्होंने अपने 12,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं। बिग बैश में शुएब मलिक ने बिग बैश में किया, श्रीलंका में जो प्रीमियर लीग हो रही है, श्रीलंका में 12,000 रन पूरे किए, तो आप देख लेना कि आप अपना टैलेंट किस तरीके से ज़ाया करते हैं। और वो बार बार बंदा कह रहा है कि मैं T20 के लिए अवेलेबल हूँ। T20 के लिए क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि शुएब मलिक टेस्ट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होते हैं। टेस्ट में तो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, लेकिन आप दिल बर्दाश्त होकर ली ना। अब आप ये देखें कि आपके पास सरफराज बैठा है, मैं मुसलसल इस वक्त सरफराज को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रिजवान कुछ नहीं कर रहा। अगर सिर्फ आप उसको विकेट कीपर के हिसाब से रखना चाह रहे हैं तो सरफराज ही बुरा विकेट कीपर नहीं है। आपको आजमाना चाहिए, उस बंदे को वापस लाएं, वो आपका साबिक कप्तान है, वो मुश्किल वक्त पे खेल सकता है। शुएब मलिक की कप्तानी में हमने बड़े मैचेस जीते हैं। वही ना, आप अपना टैलेंट ज़ाया करते हैं। बाबर आजम इस वक्त दोस्ती वाले सर्कल से बाहर निकलें और 2-3 जो बाहर टैलेंटेड लड़के बैठे हैं उनको आप अंदर लाएं, ताकि शायद आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेंज मिले। फवाद आलम है, सरफराज है, हसन अली है, अब्बास है, कल आपने वहाब रियाज का जिक्र किया था, जुनैद खान का कल जिक्र हुआ था। तो इतना टैलेंट आपका बाहर बैठा हुआ है और ज़ाया हो रहा है। जिन्होंने किसी ज़माने में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, वहाब रियाज का स्पेल ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल के ख़िलाफ़ आप कभी नहीं भूल सकते। जुनैद खान का इंडिया में जाके स्पेल आप करना आप कभी नहीं भूल सकते। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में हसन अली का खेलना आप कभी भी नहीं भूल सकते। अगर एक मैच, 2 मैच या 1 कैच या 2 कैच ही छोड़ दे तो आपने उनको टीम से बाहर बिठा लिया। अच्छा, अब ICC का जो फैसला हुआ है इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि कराची में जो अगला मैच होगा तीसरा, पिच का बिहेवियर कैसा होगा? कुछ ना कुछ अब बेहतरी आएगी पिच में? नहीं, मुझे तो लगता है कि अब रमीज राजा समेत पूरा PCB कराची पहुंचेगा। ठीक है, 17 साल बाद आपके पास इतनी एक बड़ी टीम आ रही थी इंग्लैंड की, और आपने पिच ऐसी बना दी कि वो लोग भी खुद भी मजाक उड़ा रहे थे। ये उनका मजाक उड़ाना ही था कि उन्होंने आपको मौका दे दिया कि आओ खेलो, ऐश करो, आप फिर भी हार गए। तो अब पिच तो अब मेरा ख्याल है कि रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक समेत बाबर आजम साहब भी कराची पहुंच चुके होंगे अब तक। तो मेरा ख्याल है सारे मिलकर पिच बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़िल्लत हुई है रावलपिंडी के मामले पे। जी, आपने सुना नबील नकवी ने ये कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ICC की जानिब से जो ये डीमेरिट्स करार दिया गया है विकेट को, ये अच्छा नहीं हुआ। अब चाहिए कि PCB को इससे कुछ सीखे और अच्छी पिच बनाने की कोशिश करे। अब आगे अगला मैच जो सा है वो 17 दिसंबर को कराची में शुरू होगा, तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब जो पिच बनाई जाएगी वो ICC के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई जाएगी और अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अगली वीडियोस तक अपने मेज़बान सैयद वक़ार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।